प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ विषय इतिहास में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो है भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्वाधीनता के लिए संघर्ष लेसन चल रहा है और इसमें इसे दूसरा नाम कर सकते हैं अपन गांधी युग, जो कि प्रारंभ किया गया हुआ था 1920 से 1947 ईस्वी तक। तो इस लेसन में नेक्स्ट जो टॉपिक है और इस लेसन का अंतिम टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और अब यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, इसके पीछे वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। पृष्ठभूमि, आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस व गांधी जी ने अंग्रेजों को साफ कह दिया था कि भारतीय इस युद्ध में अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि ब्रिटेन चाहती थी भारतीयों का सहयोग, क्योंकि भारतीयों के सहयोग से ही वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी तक कि भारतीय सेना में भाग ले और तन मन धन से सहयोग करें। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव था ब्रिटेन के ऊपर, जैसे अमेरिका का जो शासक था रूजवेल्ट, इसके अलावा चीन का जो शासक था चांग काई शेक, इनका लगातार दबाव ब्रिटेन के ऊपर पड़ा हुआ था कि आप भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ करिए। अब इस प्रकार एक तो भारतीयों का सहयोग लेना था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था ब्रिटेन पर। और उस समय कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो पीएम था चर्चिल था। और उस समय जो वाइसराय था वो था भारत का लिथगो। तो इन दोनों ही कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय दबाव व सेना भारतीयों का सहयोग लेने के कारण, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम ने एक घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम का जो चर्चिल था पीएम, उसने घोषणा की एक लॉलीपॉप देने के लिए कि भारतीयों के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक योजना तैयार की है। क्या है? भारतीयों के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक योजना तैयार की है और उस योजना के हेतु सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। एक लॉलीपॉप हमेशा की तरह इस बार भी भारतीयों को देना चाहते थे। अतः कह दिया भाई, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है सत्ता हस्तांतरण करने का, उसके लिए हमने एक योजना तैयार की है और उसके लिए हम इसको भारत भेज रहे हैं। अब यह कब भारत आया? 23 मार्च 1942 ईस्वी यह दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचने के पश्चात जो भारत में विभिन्न दल थे, कांग्रेस हुए, अम्बेडकरवादी हुए, साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग आदि विभिन्न दलों से इसने मुलाकात की
और इसने मुलाकात के पश्चात 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्ताव की घोषणा कर दी। कब आया? 23 मार्च को, और विभिन्न दलों से मिलने के पश्चात 30 मार्च को प्रस्तावों की घोषणा कर दी। अब इसने क्या प्रस्तावों की घोषणा की थी? पहला, भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, जिसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेट अंग्रेजों की भाषा में। भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और वह किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं रहेगा, और अगर वो चाहता है तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रह सकता है, सब उसकी इच्छा पर निर्भर होगा। इसके अलावा संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण किया जाएगा आदि। और ये कब किया जाना है? दोनों ही जो घोषणा की गई थी, ये सारी घोषणाएं थी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद यह कार्य आप लोगों के लिए किया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी पहले आप सहयोग दीजिए, उसके बाद हम यह कार्य करेंगे, जो कि एक झुंझुना था, एक आश्वासन था हमेशा जो भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिया जाता था। तो कहा जाता है इस क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने, यानी गांधी जी ने, क्या कहा इसे? उत्तर तिथीय चेक, जिसे कहा जाता है पोस्ट डेटेड, जिसकी तारीख निकल चुकी हो। गांधी जी ने यह परिभाषा दी इसकी, और नेहरू जी ने इसी के आगे क्या जोड़ दिया? ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उसी के आगे नेहरू जी ने जोड़ दिया ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है। और इस प्रकार यह मिशन असफल घोषित कर दिया गया। अब इस मिशन से जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल, इस चर्चिल को क्या फायदा मिला? इस चर्चिल को इस मिशन से जो फायदा मिला, पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्ति मिल गई। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अमेरिका व चीन का दबाव था कि भारत से आप समझौता कीजिए ताकि उनका सहयोग प्राप्त करें। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था उसकी पृष्ठभूमि अपन ने की। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल और भारत के वायसराय थे लिनलिथ को। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था चर्चिल के ऊपर, अतः चर्चिल ने घोषणा कर दी भाई ब्रिटिश सरकार भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाहती है और इसके लिए एक योजना बनाई है और इसको भारत भेजा। 23 मार्च को यह पहुंचा, विभिन्न दलों से मिला और 30 मार्च को इसने अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। और इसने कहा जो प्रस्तावों की घोषणा थी उसमें बस डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, संविधान निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा। कब? युद्ध के पश्चात। सहयोग तो कीजिए आप।
कहा जाता है कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की परिभाषा दी और नेहरू जी ने उसी के आगे जोड़ दिया ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है या डूब रहा है। और आखिरकार क्या हुआ, यह मिशन असफल हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार को तो यह फायदा हुआ कि उस समय जो चर्चिल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि आप भारतीयों का सहयोग प्राप्त कीजिए और इसके लिए चाहे आप झुके या समझौता करें, लेकिन करना आपको है। तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से चर्चिल को मुक्ति मिल गई। अतः मिशन असफल हुआ और इसी असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब इसके पश्चात कांग्रेस व भारतीयों को जब एक और मिशन से असफलता हाथ लगी तो अब गांधी जी के पास व भारतीय कांग्रेस के पास अब आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इसी विश्व युद्ध के दौरान सहयोग नहीं करने को लेकर ही कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया था। अतः और वापस सहयोग लेना चाहते थे, कुछ फायदा मिलने वाला था लेकिन वो भी नहीं मिला क्रिप्स मिशन के असफल होने से। तो अब देखिए फिर क्या हुआ, 14 जुलाई 1942 वर्धा। अब क्या हुआ, 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भाई अब हमें ऐसा कोई आंदोलन करना है जो, इसके लिए बैठक हुई, बैठक में क्या किया, ठीक है भाई भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसके पश्चात 8 अगस्त को इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अगस्त 1942 को बंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था, बंबई का जो प्रसिद्ध मैदान बताया जाता है ग्वालियर टैंक मैदान था, यहां स्वीकार कर लिया गया कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना है। और यहां पर यह भी प्रस्ताव पारित किया गया क्या कि अगर गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। क्या प्रस्ताव हुआ कि गांधी जी का नेतृत्व ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। और कहा जाता है कि पहला ऐसा आंदोलन था भारत का जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यानी कहा जाता है कि इस आंदोलन के दौरान नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो देखिए अब 8 अगस्त 1942 को जो बंबई में कांग्रेस समिति की जो बैठक हुई ग्वालियर टैंक मैदान में, उसमें यह स्वीकार कर लिया गया कि
भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को ही प्रारंभ करना है। अब कहा जाता है 9 अगस्त जो कि तारीख दी गई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी, सूर्य उदय से पूर्व गांधी जी को क्या किया, पूना के आगा खा, पूना में एक आगा खा नाम से एक महल था, तो क्या हुआ 9 अगस्त को सूर्य उदय से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में भाई सबसे मजबूत कौन है, सबसे मजबूत नेता कौन है, वे गांधी जी है, तो पहले गांधी जी को ही कैद करें। तो क्या हुआ, सूर्योदय से पहले ही गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और उठा के पूना का जो आगा का महल है वहां पर कैद कर लिया। तथा अन्य जो नेता थे इलाहाबाद में कैद कर लिया। जो अन्य नेता थे नेहरू जी वगैरह, जो उनको क्या किया, उनको अहमदाबाद जेल में कैद कर लिया और कांग्रेस को और कांग्रेस से जितने भी जुड़े हुए दल थे उन सबको पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आज के सेशन में इतना ही पर्याप्त है। कल यानी जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें देखेंगे भी किस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ किया और किस प्रकार यह भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।